आइए खुदावंद के कलाम मुक़द्दस को पढ़ते हैं। मत्ती की अंजील और उसका 5वां बाब 6 आयत। बाइबल मुक़द्दस में ये मरकूम है सेंट मैथ्यू चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 6। लिखा हुआ मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। सब कहें आमीन। तशरीफ़ रखें। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. बाइबल मुकद्दस उन लोगों को मुबारक कहती है जो भूखे हैं और प्यासे हैं। लेकिन किस चीज़ के लिए? रास्तबाजी के लिए। भूख और प्यास बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। भूख और प्यास इतनी ख़तरनाक चीज़ है कि इस भूख और प्यास के लिए, इस भूख के लिए लोग अपनी इज्जतें नीलाम कर देते हैं। लोग जान ले लेते हैं और जान दे भी देते हैं। भूख प्यास इतनी खतरनाक चीज है कि बाइबल मुकद्दस कहती है कि एक मर्तबा ईसाऊ को भूख लगी और उसने अपने पेलोठे होने का हक बेच दिया। ऐसी बेशकीमत चीज भी लोग बेच देते हैं। ये भूख और प्यास बड़ी खतरनाक चीज है। ये भूख और प्यास की वजह से उसने अपने पेलोठे होने का बर्थ राइट, आपको पता है बर्थ राइट क्या होता है? बर्थ राइट के पीछे ब्लेसिंग्स हैं। बर्थ राइट के पीछे जो है आपकी बरकतें हैं। बर्थ राइट्स के पीछे जो है आपकी तरक्की है, सरफराजी है। और उसने अपने पेलोठे होने का हक, घर के अंदर बाप के बाद पेलोठा जो होता है वो बाप की जगह होता है। जो बड़ा बेटा होता है वो बाप की जगह होता है। लेकिन एसाऊ ने इस भूख के चक्कर में, रोटी के चक्कर में, भूख के चक्कर में उसने कहा मेरे किस काम का है ये। बाज़-औक़ात इंसान जब इस हालत में होता है, जब वो गुर्बत की हालत में होता है, भूख प्यास की हालत में होता है, तो वो ऐसी चीज़ें बेच डालता है जो बेशकीमत होती हैं। तो उसने याकूब के पास आया और याकूब उसका छोटा भाई खाना बना रहा था, दाल बना रहा था। उसने कहा ये लाल लाल क्या है? उसने कहा ये खाना मैं बना रहा हूँ। उसने कहा ये मुझे दे दे, मुझे भूख लगी हुई है। उसने कहा ठीक है, लेकिन तू अपना बर्थ राइट मुझे दे दे। उसने कहा मेरे किस काम का है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाज़-औक़ात नबी कहते हैं हमें जो बर्थ राइट मिला है, जो हमें हक खुदा की तरफ से मिला है, जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के बेटे बनने का हक बख्शा। हम कभी कभी इस हक को हकीर जानते हैं। हम कभी कभी इस हक को बिल्कुल इसकी तकफीर करते हैं, इसकी वैल्यू नहीं जानते हैं। बेच रहे हैं इसको, नबी कहते हैं बेच रहे हैं इसको। किसकी खातर? रोटी की खातर। किसकी खातर? एक सिगरेट की खातर अपने हक को बेच रहे हैं। किसकी खातर? एक शराब की बोतल की खातर। किसकी खातर? फैशन की खातर। किसकी खातर? मेकअप की खातर। किसकी खातर? रिश्तेदारों की खातर। किसकी खातर? पैसे की खातर। इस हक को बेच रहे हैं जो खुदा ने हमें दिया है। और वो हक क्या है कि उसने अपने बेटे और बेटियां में बना लिया है। आज एक शादी ब्याह की खातर लोग अपने पेलोठे होने का हक बेच रहे हैं। नबी कहते हैं लोग अपने बर्थ राइट को हकीर जान रहे हैं। अपनी प्यास बुझाने के लिए, अपनी भूख बुझाने के लिए, अपनी प्लेजर के लिए, अपनी ख्वाहिश के लिए ईसाऊ ने भी ये किया, हकीर जाना। और बाद में क्या हुआ? बाइबल कहती है रो रो कर आंसू बहा बहा कर रोया। रिपेंटेंस की, कर लो जो मर्जी कर लो, बाद में तौबा कर लेंगे, तौबा भी कबूल नहीं होगी। कर लो, कुछ नहीं होता, मरने से पहले पहले तौबा कर लेंगे।
मरने से पहले इसकी तौबा कबूल नहीं हुई। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है अब्रानियों के खत में कि उसने रो रो कर, आंसू बहा बहा कर, बिटरली रोया, चिल्लाया, ऊंची ऊंची पुकारा, बहुत रोया कि मेरी तौबा कबूल हो जाए। मैंने गलती कर बैठा हूं, मुझे खुदावन ने इतना बड़ा शर बख्शा था, बर्थ राइट बख्शा था, मैं गलती कर बैठा हूं कि सिर्फ इस भूख की खातर, इस प्यास की खातर उसे बेच दिया है। और उसे बाइबल कहती है मौका नहीं मिला, तौबा का मौका नहीं मिला, दोबारा तौबा का मौका नहीं मिला। जो गुनाह हम जानबूझकर करते हैं उसकी माफ़ी वाफ़ी नहीं है, उसकी सज़ा है। लेकिन जो अनजाने में गुनाह होता है उसकी माफ़ी है। इसने जानबूझकर बेच दिया है। और आज भी कितने हम मैसेज बिलीवर जब भी कोई प्रोग्राम आता है सारी दुनियादारी की खातिर अपने मैसेज के हक को बेच डालते हैं। मुझे याद है इंडिया से मुझे एक भाई ने ये मैसेज ये आयत भेजी, 2 आयत भेजी, कहा पा साहब आप इस पर मैसेज दें, हम सुनना चाहते हैं, आप इस भूख और प्यास पर मैसेज दें, हम चाहते हैं कि आप इस आयत को शेयर करें। मैंने कहा अगर खुदावंद की मर्जी हुई तो मैं ज़रूर शेयर करूंगा, और खुदावंद की मर्जी है। नबी कहते हैं कि साऊ ने अपने पे लोटे होने का किसके लिए? रोटी की खातर। आज क्या कर रहे हैं? रोटी की खातर। रोटी की खातर भाई कह रहे हैं बहुत टाइम है, रोटी कमाने के लिए बहुत टाइम है, लेकिन जिंदगी की रोटी के लिए कोई टाइम नहीं है। जिस्मानी रोटी कमाने के लिए बहुत टाइम है, मगर जिंदगी की रोटी के लिए कोई टाइम नहीं है। मुझे बताएं, जिस्मानी रोटी के लिए, ड्यूटी के लिए सर्दी में सिर्फ ड्यूटी करते हैं, गर्मी में छुट्टी करते हैं। मौसम बहार में जाते हैं, पतझड़ में छुट्टी करते हैं? नहीं ना। हर मौसम जैसा भी हो, जिस्मानी रोटी के लिए मुझे बताएं गर्मियों में रोटी खाना छोड़ देते हैं। किन किन के चूल्हे बंद होते हैं गर्मियों में? सबके जल रहे होते हैं, सबके जल रहे होते हैं। तो ये चूल्हा भी जलना चाहिए, मज़बा पर भी आग जलती रहनी चाहिए, या भी रोटी पकती रहनी चाहिए। सीजन अनसीजन लिखा है, वक्त पे वक्त मुस्तैद रहो। सीजन अनसीजन। उसने क्या किया? बेच दिया। तो बहुत सारे लोग अपने पलौठे होने का पता ही नहीं है। शुक्र करो नए सिरे से पैदा हो गए हो। जिंदगी की प्यास क्या है? नबी कहते हैं थर्स्टिंग फॉर द लाइफ मैसेज के अंदर, ब्रदर बैनम कहते हैं सबसे बढ़कर आपको पता है जिंदगी है, सबसे बढ़कर जिंदगी है। दैट्स व्हाट गॉट मी टू थिंकिंग व्हेन द ग्रेटेस्ट थिंग आई बिलीव दैट एनीवन कुड हैव वुड बी लाइफ। जिंदगी है, सबसे बढ़िया चीज जो है वो क्या है? जिंदगी है। आई कैन नॉट थिंक ऑफ द एनीथिंग एनी ग्रेटर देन लाइफ। मेरे सोच में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ज़िंदगी से बढ़कर हो। तो ज़िंदगी की भूख और प्यास क्या है? सबसे बढ़कर है मेरे भाइयों, मेरी बहनों। और बाइबल भी क्या कहती है? मुबारक है वो जो गंदम की रोटी के लिए भूखे और प्यासे हैं। मुबारक है वो जो बासमती चावल के लिए भूखे प्यासे हैं। मुबारक है वो जो बिरयानी के लिए भूखे प्यासे हैं। मुबारक है वो जो कौरमे के लिए भूखे प्यासे हैं। मुबारक है वो जो जर्दे के लिए भूखे प्यासे हैं। बल्कि लिखा है मुबारक है वो जो रास्तबाजी के लिए वो मुबारक है। ये जिंदगी है, जिंदगी। नबी कहते हैं ये है क्या रास्तबाजी? ईसाऊ रोटी के लिए भूखा प्यासा था, इसीलिए मुबारक नहीं बना, बल्कि उल्टा लानती बन गया। बरकत चली गई, लानत आ गई। और शैतान हमेशा इसी तरह बर्थराइट छीनता है। बर्थराइट इसी तरह छीनता है कि आप किसी ना किसी तरीके से अपना ये हक, कौन सा हक? आपको पता है कि मेरा टाइम 10 से 12 खुदा का है। शैतान की कोशिश होगी कहीं ना कहीं बेच दे इसको,
बेच इसको, कहीं ना कहीं नींद को बेच दे, नींद को बेच दे, 2 घंटे और सो ले। शैतान चाहता है बेच दे, किसी और काम में बेच दे, गेम में गेम खेल, उधर चला जा, चर्च मत जा, किसी रिश्तेदार की शादी में चला जा, चर्च मत जा, और किसी रिश्तेदार को बुला ले, चर्च मत जा, जरा सा सर दर्द बेच दे, चर्च मत जा, कोई तकलीफ आ जाए, चर्च मत जा, ये बेच दे। ये बेचना चाहता है वो, कि जो बर्थराइट हमें मिला उसको बेच दे। आपको पता है प्रस्तिश करना, प्रस्तिश सजदा करना होता है। प्रस्तिश करना या सजदा करना, वर्शिप करना, पता किनको जेब है? ये हक किनको मिला है? तो जो नहीं आते या तो वो रास्तबाजी नहीं है या बेच चुके हैं, बिके हुए लोग हैं, बिके हुए लोग हैं, क्योंकि रास्तबाज को यह हक बख्शा गया है, आम बंदे को हक नहीं बख्शा गया, ये हक रास्तबाज को बख्शा गया है। और रास्तबाज इस लायक है कि वो जाकर खुदा की वर्शिप करे, हन ममदो सना के गीत गाए, स्ताइश करे, तालियां बजाए, नारे लगाए, आमीन कहे, हालेलुया कहे। ये रास्तबाज को हक बख्शा गया है, रास्तबाज को बख्शा गया है, रास्तबाज को यह हक बख्शा गया है। तो या तो ये लोग बिक चुके हैं या ये रास्तबाज नहीं है। रास्तबाज, हालेलुया, मुबारक हैं आप। यीशु मसीह ने कहा जो कैसर का कैसर को दो, जाओ, हक ना खाओ किसी का। यीशु मसीह ने खुद कहा है जो कैसर का कैसर को दो और जो खुदा का है, जो खुदा का वक्त है, सिर्फ पैसे की बात नहीं होती, जो खुदा का है खुदा को दो। तो शैतान चाहता है किसी ना किसी के हाथ, नबी कहते हैं एक सिगरेट की खातिर खुदा के बेटे और बेटियां अपना हक बेच रहे हैं। एक सिगरेट की खातिर, एक पान की खातिर, एक गुटखे की खातिर, एक शराब की बोतल की खातिर, फैशन की खातिर, बेहयाई की खातिर अपना हक बेच रहे हैं। कितना सस्ता बेच रहे। तो साहू ने क्या किया? दाल की खातिर बेचा, दाल की एक वक्त की रोटी की खातिर बाइबल कहती है। लेकिन एक और मिसाल दूं, एक और भी है, एक और भी है जिसके पास शैतान आया। बाइबल कहती है 40 दिन और 40 रात रोजा रखने के बाद उसको भूख लगी, उसको प्यास लगी और शैतान आया, अगर तू खुदा का बेटा दिन पत्थरों को कह रोटी बन जा, अगर तू झुककर मुझे सजदा करे मैं सारी शान शौकत तुझे दे दूंगा, हर चीज तुझे दे दूंगा। उसने कहा मुझे शान शौकत की भूख प्यास नहीं है, मुझे रोटी की भूख प्यास नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है इंसान सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा, जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। ये भी है, इसने नहीं बेचा, खुदावंद यीशु ने नहीं बेचा। भूख तो उसे भी आई, भूख प्यास उसे भी लगी, लेकिन यीशु मसीह ने अपने पलौठे होने का हक फरोख्त नहीं किया। बाइबल कहती है कि यार की बेटी बीमार हो गई और वो अपनी बेटी के लिए इतना तड़प रहा था, किसी तरीके से मेरी बेटी को शिफा मिल जाए। वो डॉक्टरों के पास गया, वो हकीमों के पास गया, वो बहुत सारे लोगों के पास गया, लेकिन कहीं से शिफा। भूख प्यास होती क्या है? मैं बताता हूं नबी ने क्या कहा है। नबी ने कहा है ये भूख और प्यास, दाऊद इसको फरमाते हैं ज़बूर 42 के अंदर, खुदा के बंदा फरमाते हैं जैसे हरनी पानी के हरनी पानी के नालों के लिए तरसती है। इसके अंदर क्या रेविलेशन दाऊद को मिला? नबी कहते हैं दाऊद जंगल में रहता था। जो जंगल में रहता है उसको जंगली हयात का ज्यादा पता होता है, उसको नबातात का ज्यादा पता होता है, उसको बॉटनी लाइफ का ज्यादा पता होता है, उसको एनिमल लाइफ का ज्यादा पता होता है। दाऊद जंगल में रहता था। ये सिर्फ वही बता सकता है कि हरनी की प्यास क्या होती है।
हरनी की प्यास क्या होती है? जैसे हरनी पानी के नालों को तरसती है, वैसे ही ऐ खुदा मेरी रूह तेरे लिए तरसती है, मेरी रूह खुदा की, जिंदा खुदा की प्यासी है। कब मैं जाकर खुदा के हजूर हाजिर होऊंगा। तड़प किस लिए रहा है? चर्च आने के लिए। यह इबादत लंग ही जावे थे अच्छा वे। कई तो एंड में चंदा डालने आते हैं। अरे खुदा को चंदा नहीं, खुदा को बंदा चाहिए, बंदा चाहिए। यह तड़प रहा है वो, और अपने आप को कंपेयर किया किसके साथ? प्यासी हिरनी, प्यासे हिरनी के साथ कंपेयर किया और कह रहे जैसे हिरनी पाने के नालों को तरसती है, वैसे है खुदा मेरी रूह तेरे लिए। हालेलुया। मेरी रूह खुदा की, जिंदा खुदा की प्यासी है। क्या लिखा है? मुबारक है वो जो रास्तबाजी के, ये रोटी के लिए नहीं। अच्छा, जिस इबादत में रोटी हो वहां ज्यादा लोग आते हैं। तुम्हारी रूह किसी और चीज के लिए प्यासी है। क्या सब कहेंगे आमीन? क्या सब कहेंगे हालेलुया? प्यासी है हिरनी, जैसे पानी के नालों को तरसती है। वो कहते हैं मैं कब जाकर खुदा के हजूर हाजिर होऊंगा। अब तड़प रहा है, तड़प रहा। एक मरतबा तो अकेला बैठा हुआ था घर पे, और 4-5 लोग आ गए। दाऊद बादशाह चल खुदा के घर चले, तो वहां ही उसने ज़बूर लिख दिया, मैं खुश हुआ जब वो मुझसे आओ खुदावंद के, खुश हुआ वो। तो किस लिए तड़प रहा है? खुदा के हजूर हाजिर होने के लिए। मैं देख रहा था कि ये नौजवान लड़के, ये जो क्रिकेट से प्यार करते हैं, ये सुबह सवेरे उठ जाते हैं। इनके अंदर इतनी तड़प होती है, प्यास होती है गेम के लिए, कि ये सुबह सुबह 6 बजे उठ के तैयारी व्यारी करके नाश्ता भी नहीं करते, और भूखे क्रिकेट खेलने के लिए चले जाते हैं। लेकिन इबादत वाले दिन इनकी आंख नहीं खुलती। इबादत वाले दिन इनकी आंख नहीं खुलती। वजह क्या है? वजह यही है कि अपना बर्थराइट बेच रहे हैं। कंपेयर करें आप, माँ बाप की भी आंख खुल जाती है सुबह बच्चे को स्कूल 8 बजे भेजना हो तो, खुलती है नहीं खुलती पूरा हफ्ता? जल्दी कर, जल्दी। बच्चा सोया होता है, 5 बजे माँ उठती है, कुछ 6 बजे उठती है। बड़ी सुस्त हो तो 7 बजे उठेगी, क्योंकि 7:30 बजे तो निकलना होता है, 7-7:30 बजे। तो बड़ी सुस्त हो तो वो 7 बजे उठेगी, वरना 5 बजे। माजरत चाहता हूँ, थोड़ा गला खराब है मेरा। तो 5 बजे उठती है, बच्चे को तैयार करती है नहीं करती? चर्च के लिए भूख प्यास क्यों नहीं? क्या गारंटी है आपका बच्चा 16 साल स्कूल जाने के बाद भी अच्छा इंसान बनेगा या बुरा बनेगा? मगर 16 साल खुदा की हजूरी रहने में अच्छा इंसान बनेगा। बाइबल कहती है बच्चे की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी नहीं मुड़ेगा। तुम्हारी भूख प्यास जिस्मानी चीजों के लिए है, तुम्हारी भूख प्यास बच्चे की डिग्री के लिए है। डिग्री लेकर दोजख में चला जाए क्या फायदा? नबी कहते हैं। कितनी स्ट्रगल कर रहे हो मुझे बताओ। बच्चे को जब स्कूल भेजते हो, लंच दे के भेजते हो? कितनी माएँ जो चर्च में लंच दे के भेजती हैं? एक भी नहीं। चल मेरा बेटा संडे स्कूल जा रहे तो वहां भूख भूख लग गई तो खा लेना, कोई एक। बच्चे को पॉकेट मनी दे के भेजते हैं। चर्च में कितने देते हैं पॉकेट मनी? चल जा चर्च जा रहे, जा वहां चंदा डाल देना, किसी चीज की जरूरत पड़ी कर लेना। बहुत कम करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा नहीं करते, करते हैं लोग, लेकिन जिम्मेदारी के साथ। कितनी भूख और प्यास है कि मेरा बच्चा पढ़ जाए, तरक्की कर जाए,
लेकिन रास्तबाजी के लिए कितने भूखे और प्यासे हैं। उसकी बेटी बीमार हो गई, वो भाग दौड़ की उसने, हर डॉक्टर के पास गया, पैसा भी लगाया, लेकिन बेटी को शिफा नहीं मिली। आप भी भाग दौड़ कर लो, अगर कहीं से ना मिली तो एंड में तो यही आना ना, एंड में यही आना पड़ेगा। आखिरी मंजिल यही है। आखिर में वो यीशु के पास आया और यीशु मसीह ने उसे कहा टेंशन ना ले, मैं हूं प्यास बुझाने के लिए, मैं हूं भूख मिटाने के लिए, परेशान ना हो। जो डॉक्टर प्यास नहीं बुझा सकता वो मैं बुझा सकता हूं, जो डॉक्टर चीज नहीं दे सकता वो मैं दे सकता हूं। तो अब देखें, खुदावंद यीशु मसीह उसके घर में गए, उसकी बेटी मर चुकी थी। यीशु मसीह 3 बंदे अंदर लेकर गए। बाज का अनबिलीवर ले जाओ तो काम नहीं होता, 2 या 3 मुतफिक होने चाहिए, फिर काम होता है। यीशु मसीह ने बाकी शोर करने वालों को बाहर ही रखो, ये तीनों मेरे साथ अंदर आओ। और वहाँ पर खुदावंद ने मौजज़ा किया और वो शख्स यार, उसकी प्यास बुझी, उसकी भूख बुझी। मेरे भाइयों मेरी बहनों, नबी कहते हैं कि सबसे बढ़कर क्या है? जिंदगी। जिंदगी से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। और नबी कहते हैं यू मस्ट बी, जिंदगी हासिल करने के लिए नबी कहते हैं यू मस्ट बी बोर्न अगेन, दिस लाइफ मस्ट बी चेंज्ड। अब जिंदगी भी 2 किस्म की है, एक अबदी जिंदगी और एक आर्जी जिंदगी। भूख किसके लिए है? अगर अबदी जिंदगी के लिए है तो बाइबल कहती है वो आसूदा होंगे। अगर इस रोटी के लिए है तो खा ले जहां मर्जी से खा ले, सबसे अच्छा खाना खा ले जाके। मैं कहता हूँ अभी जाओ, जिसको भूख लगी है, नाश्ता नहीं किया, इबादत के बाद जाना, अभी उठ के नहीं जाना, इबादत के बाद जाना। जाओ VIP होटल पे जाओ, कौरमे खाओ, मुर्गियाँ खाओ, कोफ्ते खाओ, जो मर्जी खाओ, छोटा गोश्त खाओ, बड़ा खाओ, ऊँट का खाओ, जो मर्जी खाओ, जितना मर्जी खा लो, कल फिर भूख लगे ही लगे, लगेगी नहीं लगेगी? जो मर्जी खा लो, कल फिर भूख लगे ही लगे। ज्यादा भी खा लोगे तो 24 घंटे गुजार लोगे, लेकिन फिर भूख लगेगी, फिर खाओगे, फिर लगेगी, फिर खाओगे, फिर कभी ये सुधा नहीं हो सकते, कभी ये सुधा नहीं हो सकते। ये जिस्मानी चीजें जितनी भी खा लो, कभी ये सुधा नहीं हो सकते। प्यास, अभी पानी पिए, फिर लगेगी नहीं लगेगी? जितना मर्जी अच्छा शरबत पी लो, असल में ये भूख है क्या? ये प्यास है क्या? ये फिजिकली प्यास, ये फिजिकली भूख, नबी कहते हैं असल में अपनी जिंदगी की तरफ इशारा है, अपनी जिंदगी की तरफ इशारा है कि ये जिंदगी खत्म होने वाली है, लेकिन इसके बाद एक ऐसी जिंदगी है, उसके लिए आसूदा होना है। और नबी कहते हैं आपको आसूदा किया जाएगा। नबी कहते हैं नाउ व्हेन आई बिगन टू थिंक दैट आई थॉट देयर मस्ट बी मोर देन वन मीनिंग्स ऑफ लाइफ, बिकॉज व्हाट कुड बी ग्रेटर देन लाइफ। नबी कहते हैं मैं सोचता हूँ कि सबसे बढ़कर तो जिंदगी है, लेकिन जिंदगी से बढ़कर भी एक चीज़ है। दाऊद ने कहा है, ज़बूर 62 पढ़ लें, ज़बूर 42 पढ़ लें, तो दाऊद ने उसमें कहा है कि जिंदगी से बढ़कर भी है, ये फिजिकली जिंदगी, ये जिंदगी से बढ़कर भी एक प्यास है। और दाऊद कहता है मैं उस चीज के लिए प्यासा हूं, और वो कहता है कि मेरी रूह जिंदा खुदा के लिए प्यासी है, ये जिंदगी से बढ़कर है, ये जिंदगी से बढ़कर है। ये जो जिंदगी है ना हमारे पास, ये इससे अगली वाली चीज दाऊद ये मांग रहा है। मेरे भाई मेरी बहन, यू कंट्रोल्स यू, आपकी लाइफ जो है, योर लाइफ कंट्रोल्स यू, आपकी जिंदगी आपको कंट्रोल करती है। योर लाइफ मेक्स यू व्हाट यू आर, आप जो कुछ है आपकी जिंदगी आपको बनाती है।
इट इज ऑपरेट्स यू योर मोटिव, आपके जो मोटिव है, मकासद है, आपकी जिंदगी वो तय करती है। एंड इट इज अ जस्ट यू, कि आप जो कुछ भी हैं, इट्स कंट्रोल्स यू, ये आपको कंट्रोल करती है। इफ यू गॉट अ गुड हार्ट, अब बड़ी खास बात है, अगर आपके पास अच्छा दिल है, अगर आपके पास अच्छा दिल और अच्छी रूह है, बड़ी खास बात है, अच्छा दिल और अच्छी रूह है, तो नबी कहते हैं यू हैव अ गुड लाइफ, फिर ही आपके पास अच्छी जिंदगी भी है। मुझे बताया जिसका दिल कमजोर हो, उसकी जिंदगी गड़बड़ रही हुई है। दिल का मरीज हो, वो उसकी जिंदगी को अच्छी होगी नहीं ना, अच्छी होगी। तो जिसका दिल अच्छा नहीं है, जिसकी रूह अच्छी नहीं है, उसकी जिंदगी भी अच्छी नहीं है। नबी कहता है यू हैव अ इवल हार्ट, अगर तुम्हारे पास बुरा दिल है, यसुम मसीह ने कहा बुरे खजाने से बुरी चीज़ें निकलती हैं, अच्छे खजाने से अच्छी चीज़ें निकलती हैं। अगर आपके पास बुरा दिल है तो नबी कहते हैं बुरे ख्याल हैं, बुरे ख्याल हैं, और ज़िंदगी भी बुरी है, और आपकी प्यास भी बुरी चीज़ों के लिए होगी, आपकी भूख भी बुरी चीज़ों के लिए होगी। मेरे भाई मेरी बहन, नबी कहते हैं थिंक ऑफ द ईवल दैट वाज। नबी कहते हैं पहले ज़माने में इंसानों की मंडियां लगती थी, इंसान बेचे जाते थे। नबी कहते हैं ये बहुत बुरी चीज़ है, ये अच्छी चीज़ नहीं है कि उस ज़िंदगी के साथ खेला जाए, उस ज़िंदगी के साथ खेला जाए जिस ज़िंदगी के लिए यीशु मसीह ने अपनी जान दी है। नबी कहते हैं खुदा ने इंसान को बनाया, खुदा ने, गॉड मेड अ मैन, सुने, गॉड मेड अ मैन, मैन मेड अ स्लेव। खुदा ने इंसान को बनाया, इंसान ने गुलाम बनाए। खुदा ने गुलाम नहीं बनाए, खुदा ने आज़ाद मर्जी रखा। और नबी कहते हैं ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, और ये भी है बुरे ख्याल होंगे, बुरी सोच होगी, तो फिर आपकी सोच होगी सारी दुनिया मेरी गुलाम हो, सब मेरे गुलाम होने चाहिए, मेरी मर्जी से सब कुछ चलना चाहिए, जैसा मैं चाहूँ वैसा चलना चाहिए। तो ये गलत सोच है, फिर गलत चीज़ों के लिए भूख और प्यास होती है। नबी कहते हैं सम पीपल थिंक दैट अ लाइफ ओनली लेस इन हाउ मच मनी यू कैन गेट while you here on the earth। कुछ लोग समझते हैं उनकी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही भूख प्यास है कि ज़मीन पर पैसा 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 होना चाहिए, बस जितना पैसा इकट्ठा कर सकते हैं उतना पैसा इकट्ठा कर लें। और नबी कहते हैं एंड द सम ऑफ देम हैज लोटेड इट टू प्लेजर, कुछ लोग लूटते हैं ताकि अपनी ख्वाहिश के लिए इस्तेमाल किया जाए, अपनी खुशी के लिए, अपनी प्यास को बुझाने के लिए। आपको पता प्लेजर लस्ट जो है ये भी प्यास है। कई लोग हैं उनके अंदर जनाकारी की बड़ी प्यास भूख है, अपनी बीवी होते हुए दूसरों की देखते हैं। कई लोग उनके नशे की बड़ी प्यास भूख प्यास होती है, वो उनको कुछ भी दे दो, अच्छी बीवी है, अच्छा शो, अच्छे बहन भाई है, सब कुछ है, लेकिन वो नशे के बगैर रह नहीं सकते हैं। कई लोगों के अंदर मुख्तलिफ इक़साम की बुरी सोच है तो बुरी प्यास है। तो नबी कहते हैं अपनी प्लेजर के लिए वो ये सब कुछ करते हैं। वो ऐसी सोसाइटी में जाना चाहते हैं, ऐसे लोगों से जुड़ना चाहते हैं जो उनकी प्यास को ख़त्म कर सकें। आपको पता है ये जुआरियों से क्यों जुड़ते हैं? जिसको जुआ खेलने की प्यास लग जाए वो जुएबाज ढूंढेगा, जिसको शराब की प्यास लग जाए वो शराबी ढूंढेगा, जिसको नशे की लत लग जाए वो नशेई, जिसको मोबाइल की लत लग जाए वो रोटी भूल जाएगा। मोबाइल 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 मोबाइल। बच्चा रोटी कम खाता है, मोबाइल ज़्यादा खाता है, ज़्यादा देखते हैं ना। रोटी भी खा रहा है तो सामने सबक भी पढ़ रहा है। मैं सोच रहा था वो क्या पढ़ेगा बच्चा, सामने मोबाइल रख के साथ साथ अपनी पसंद के क्यों? उसके अंदर एक भूख लग गई है, एक प्यास लग गई है, और वो है इंटरनेट की, वो है फिल्मों की, गानों की, ड्रामों की, कार्टून्स की, गेम्स की। अभी पिछले दिनों एक खबर सुनी है, 14 साल की बच्ची गायब हो गई थी। किसी को पता है उसका क्या नाम था? कितना खूबसूरत नाम है, दुआ, दुआ ज़ारा। 14 साल की बच्ची, पूरी 14 साल की भी नहीं थी। अपनी प्यास देखे कहाँ लगी हुई है, अपनी भूख देखे कहाँ लगी हुई है।
ये तबाह करके रख देंगे। हम बेच रहे अपने पलोठेपन का हक। वो बच्ची, उसका बाप, पढ़ा लिखा बाप, कहते हैं कि वो घर नीचे कचरा रखने गई, ऊपर सेकंड फ्लोर में रहते, कचरा रखने गई है और बस वो गायब हो गई। बाद में रिसर्च की गई, वो बच्ची कहाँ चली गई, कौन ले गया, तो पता चला कि वो लाहौर में कहीं पंजाब में पाई गई है। कराची से पंजाब भाग गई। 13-14 साल की बच्ची। ये 13-14 साल के बच्चों पर नज़र रखे पूरी पूरी। इनको पड़ी कुछ, माँ मोबाइल लेकर देती है, बाप मोबाइल लेकर देता है, बच्ची का साल गिरा है मोबाइल लेकर देता है, बच्चे का साल गिरा है मोबाइल लेकर देता है, और बच्चों का खुशी आ गई मोबाइल लेकर दे रहे हैं। हर बच्चे को अपना अपना मोबाइल चाहिए, हर बच्चे को अपनी अपनी बाइबल दो, बाइबल दो, बाइबल। हर किसी को मोबाइल चाहिए अपना। एक मोबाइल के चक्कर में बेटा माँ बाप से लड़ता है। मेरा एक मैसेज है, इस मोबाइल फ़ोन पर भी बड़ी देर पहले मैंने दिया था, तो पता चला कि उसने पंजाब में चली गई है और वहाँ जाकर निकाह कर लिया है। तहकीक हुई कि इनका कैसे सिस्टम कैसे गई है, तो पता चला ये वो क्या उसको कहते हैं, पबजी को गेम है। मुझे नहीं पता, मैंने कभी नहीं खेली, खुदा माफ़ करे, खेलूं भी ना। वो गेम खेलती थी, गेम्स, और वहाँ लड़का इधर लड़की गेम खेलते थे, वहाँ पे सेटिंग हुई। मेरे बच्चे गेम ही खेलते और कुछ नहीं, ये गेम ही सत्यानाश करेगी तेरे। उसमें खेलते खेलते बातचीत हो गई, चलती रही, पता नहीं क्या कहानी है, लेकिन कंक्लूजन मैं आपको बताता हूँ कि मोबाइल की वजह से 13-13.5 साल, 14 साल की बच्ची, मोबाइल की वजह से इतनी हिम्मत आ गई उसमें कि अपना घर छोड़कर कराची से पंजाब चली गई। ये मोबाइल की वजह से। ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है मोबाइल, और इतनी भूख प्यास है, इसके बगैर रह नहीं सकते। मैं कहता हूँ 5 मिनट अपने बच्चे से मोबाइल लेकर दिखाओ मुझे, तुम्हारा जीना हराम कर देगा वो। 5 मिनट 10 मिनट लेकर दिखाओ मुझे, चीखना चिल्लाना, लेटनिया लेना, खोता नहीं जंज लेटता। छोटे से बच्चे की बात कर रहा हूं, ये जो नहीं 4 साल 5 साल, ये टिड्डे जो है, छोटे छोटे। भाई मेरा बड़े फखर से माँ बाप बता, मेरा बच्चा तो मोबाइल के बगैर रहता ही नहीं, एक दिन तेरे बगैर भी रहेगा है। मोबाइल के बगैर नहीं रहेगा, तेरे बगैर रह लेगा, माँ के बगैर भी रह लेगा। जान छुड़ाओ, मुसीबत है ये। जान छुड़ाओ। अगर कोई बहुत भी ज़रूरी है तो 5-10 मिनट नहीं, इतनी प्यास लग गई है इस मोबाइल की, रात को सराहने तकिए के नीचे रख के सोते हैं, तकिए के नीचे रख के सो। यकीन जाने में वो उतनी दूर रखता हूँ मोबाइल का, तो दफा करो, दूर ही रहने दो, अभी रात में भी तंगी करेगा, दूर रखता हूँ। अपने अंदर से ख़त्म करो इसको। बच्चे, सारे बच्चे, मैं अपने बच्चों की भी सबकी बात कर रहा हूँ, ये इतने भूख प्यास इनके अंदर जाग उठी है मोबाइल की कि ये सारी रात, सारा दिन प्यास फिर भी नहीं बुझती। यहाँ तो हो ना, चल एक गेम खेल लिया, इसके बाद बुझ गई प्यास, बुझती है? एक ड्रामा देख लिया, बस जी अब ख़त्म, मैं रज गया, हुन 2 दिन निकल जाएंगे, निकल वो इनके तो 10 मिनट नहीं निकलते, इनके 10 मिनट नहीं निकलते, आधा घंटा नहीं निकलता है, 1 घंटा नहीं निकलता, लड़ रहे होते हैं, मेरा मोबाइल मुझे दो। एक बच्चा दूसरे से छीन रहा है, दूसरा तीसरे से छीन रहा है, तीसरा चौथे से छीन रहा है, एक दूसरे के मोबाइल छीन रहे हैं। और घर में जिस दिन मोबाइल खराब हो जाए वो दिन लगता है को मर गया है। छेती करो, छेती मेरा मोबाइल ठीक रहो। इतनी जल्दी तो बुखार चढ़ जाए ना, दवाई नहीं लाते, जितनी जल्दी मोबाइल का बुखार तो लाते हैं। कहाँ से पैसे आ जाते हैं? आते हैं नहीं आते हैं ना सबके पास। तो ये भूख प्यास है जो लग गई अब लोगों को, इसको लत भी कहते हैं। लेकिन बाइबल में यह नहीं लिखा मुबारक है वो जो मोबाइल के भूखे और प्यासे हैं,
मुबारक हैं वो जो कलाम के भूखे और प्यासे हैं, बाइबल के भूखे और प्यासे हैं, रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं। हालेलुया, वो लोग मुबारक हैं। इसलिए मेरे भाई मेरे बहन, नबी कहते हैं कि ये भूख और प्यास खुदा ने हमारे अंदर लगाई है। किसने लगाई है? भूख प्यास किसने लगाई है? खुदा ने। पानी जितना भी पी लो फिर प्यास लगती है, रोटी जितनी भी खा लो फिर भूख लगती है। ये खुदा ने भूख प्यास लगाई है। एक्चुअली ये असल, नबी कहते हैं भूख प्यास क्या है? व्हाट मेक अ पीपल वांट टू डू दैट इज बिकॉज इट इज देयर मेकअप, दे कांट हेल्प इट। आप अपनी भूख प्यास को बुझा नहीं सकते। गॉड मेड देम टू थर्स्ट। खुदा ने ये प्यास आपके अंदर थर्स्ट लगाया है। ही मेड अ मैन, उसने इंसान को ऐसा बनाया है। व्हेन ही मेड अप द मैन ही मेड हिम टू थर्स्ट। जब उसने इंसान को बनाया ना, उसके अंदर ये प्यास लगाई है। मोबाइल के लिए नहीं, कि ये ना समझ जाना। खुदा ने ये प्यास उसके अंदर लगाई जब बनाया। पुट दैट थर्स्ट इन हिम। किस लिए? थर्स्ट आफ्टर गॉड। इसलिए भूख और प्यास लगाई ताकि आप उसके भूखे और प्यासे रहें। अपने लिए लगाई है, ये कहीं और लग चुकी है। खुदा ने इसलिए जगाई है कि ये रोटी रोज खाएं फिर भी ये सूदा ना हो। खुदा ने अभी भी लगी है। ये जो रोटी आप खाते हैं ना, असल में ये किस चीज़ की है? रूहानी रोटी की तशबीह है, मेटाफोरिकली है। तो रूहानी रोटी में के फिर खानी है। खुदा ने एक्चुअली ये लगाई हुई है। भूख और प्यास इसलिए लगाई हुई है कि हम खुदा के भूखे और, लेकिन हम क्या करते हैं? हम दूसरी दुनियावी चीज़ों के भूखे प्यासे हैं। एंड नबी कहते हैं, एंड हाउ देयर एनी मैन ऑफ द वुमेन टू ट्राई टू सेटिस्फाई दैट होली थ्रस्ट इन देम और विद थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। कैसे कोई इंसान, कोई बहन, कोई भाई अपनी ये प्यास जो नबी ने कहा है जिस्मानी चीज़ों से पूरी कर सकता है? हो ही नहीं सकता। ये प्यास, भूख प्यास सिर्फ खुदावंद के कदमों में आने से बुझेगी। नबी कहते हैं देयर कैन नॉट बी सेटिस्फैक्शन आउटसाइड ऑफ द न्यू बर्थ। कलाम में लिखा है ना, दुनिया से मोहब्बत रखो ना उन चीज़ों से जो दुनिया में हैं, क्योंकि जो दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत। तो दुनियावी चीज़ों की मोहब्बत में जब हमें वो भूख प्यास लग जाती है तो फिर खुदा की मोहब्बत मध्यम पड़ जाती है। और कोई भी नई पैदाइश बगैर पाखरू के इस प्यास को ख़त्म नहीं कर सकता है। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, एंड द मैन मेड फॉर डैट। खुदा ने इंसान को इसलिए बनाया है। गॉड मेड यू अप डैट वे। खुदा ने आपको इस तरह बनाया है। एंड यू विल नेवर बी सेटिस्फाइड अनटिल यू क्वेंच द थर्स्टिंग विद द होली स्पिरिट। जब तक रूह कुद्दूस ना आ जाए आपकी प्यास नहीं बुझ सकती है। ये पाक रूह है जो आएगा और आपकी प्यास बुझाएगा। When you take a one drink from the fountain, you became a new creature। और जब हम उस होली गोश्त से पीते हैं तो फिर आपके अंदर सेटिस्फैक्शन आती है, आपके अंदर इत्मीनान आता है। जैसे एक बच्चे का, पता है, बच्चा रो रहा होता है। नबी ने मिसाल दिया है, बच्चा रोता है, छोटा बच्चा 2 महीने 6 महीने का छोटा बच्चा रोता ही रहता है। लेकिन जब वो अपनी माँ की गोद में आता है, अपना दूध पीता है, तो वो पुरसकून हो जाता है, उसकी प्यास बुझ जाती है। इसी तरह जब तक हम खुदा की हजूरी में नहीं आते, होली स्पिरिट के पास नहीं आते, तब तक हमारी प्यास नहीं बुझती है। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, खुदावंद यीशु मसीह चाहते हैं कि हमारा हिस्सा वो है। That's the way Jesus is, that the portion is him। हमारा हिस्सा वो है, उस जगह पर हमें आने की ज़रूरत है। नबी ने यहाँ पर एक मिसाल दी है, अब बड़ी ज़बरदस्त मिसाल दी है। ब्रदर बैनम कहते हैं कि अक्सर एक हिरनी की मिसाल देते हैं। ब्रदर कहते हैं मैं शिकार करने जाता, मुझे पता है हिरन जो है वो कैसे पानी के नालों को तरसती है। फिर नबी ने दाऊद की मिसाल दी है, वो जंगल में रहता था, वो प्यासी हिरनी के बारे में जानता था। जब उसे भेड़िए घेर लेते हैं, जब कुत्ते उसे घेर लेते हैं और उसे पकड़ते हैं, गर्दन से फाड़ देते हैं और उसका लहू जारी होता है, तो वो फिर इधर उधर जान छुड़ाकर भागती है। तो नबी कहते हैं एक ही चीज़ की तलाश करती है, वो उससे पूछें प्यास क्या होती है।
उस हरनी से पूछे प्यास क्या होती है, वो ऊपर नीचे भागती, ऊपर को देखती है। सबसे पहले वो अपना मुंह ऊपर को करती है, ऊपर को करती है और खुदा से मदद मांगती है, और वो एक ही चीज की तलाश करती है, और वो है पानी, कि कहीं से उसे पानी मिल जाए। और जब उसे पानी मिलता है तो पानी उसके लिए जिंदगी है। नबी कहता है पानी उसके लिए जिंदगी है। इसी तरह नबी कहता है बहुत सारी मेरी बेटियां हैं, जवान लड़कियां हैं, ये फंस गई हैं, कई नशे में फंस गई हैं, जवान लड़के हैं, कई सिगरेट में फंस गए। ये नबी ने सिगरेट को, नशे को कुत्ता कहा है, बेड़िया कहा है, इनको फाड़ रहे हैं। कई नौजवान नबी ने कहा है गलियों में घूम रहे हैं, ये इनमें फंस गई हैं। कोई डांस पार्टी में फंस गई है, कोई रॉक एंड रोल में फंस गई है, कोई जो है मेकअप में फंस गई है, कोई किसी लड़के के चक्कर में फंस गई है, कोई मोबाइल में फंस गई है। नबी कहता है इन्होंने फाड़ के रख दिया मेरे बच्चों को। अब एक ही चीज इन्हें बचा सकती है, एक ही चीज। अगर आप कहीं फंस गए हैं, मेरी बेटी, मेरे बेटे, मेरे भाई, मेरी बहन कहीं फंस गए हैं, तो नबी कहते हैं एक लड़की की ब्रदर बनम ने मिसाल दी, उसने तौबा की, उसके बाद फिर जब भेड़ियों ने उसे घेर लिया तो वो फिर डांस पार्टी के अंदर चली गई। आज कितने लोग हैं कलाम सुनते हैं फिर जाके सिगरेट पीते हैं, कितने लोग हैं कलाम सुनते हैं फिर जाके शराब पीते हैं, कितने लोग हैं यहाँ सब कुछ सुनते हैं घर में जाके फिर लड़ते हैं, यहाँ पर सब कुछ करते हैं फिर तौबा करने के बाद भी करते हैं। आपको भेड़ियों ने घेर लिया है, आपको कुत्तों ने घेर लिया है, आपको दुश्मन ने घेर लिया है, आपको जख्मी कर दिया है। और अगर कहीं कश लगा लिया है तो फिर जख्मी है, ब्लीडिंग है, तो करना क्या है? पानी की तलाश। प्यास होनी चाहिए किस चीज की? एक ही चीज की, पानी की। और नबी कहता है तुम्हें चश्मे की तलाश करनी है, और उस चश्मे की तलाश करनी है जो इमैनुअल की नसों से बहता है और हर गुनाहगार को पाक और साफ कर देता है। हिरने के लिए, डियर के लिए एक ही उम्मीद है, पानी। अभी एक बहन आई मेरे पास, मेरा बच्चा एक लड़की के चक्कर में ख्वार हो गया, वो आ गए हैं लामा लेके, लामा ही कहते हैं ना पंजाबी में, अच्छा ठीक है। और मेरे घर में बैठे हुए हैं, लड़का कितना आपका? 13-14 साल का। मैंने कहा बड़ी जल्दी आग लग गई इसको, जल्दी तबाह बर्बाद हो जाएगा, मोबाइल ने सत्यानाश किया, चर्च आने को दिल नहीं करता है। अरे तेरी उम्र देख, तू जख्मी है, फंस गया, तू लड़कों के साथ बैठ के फंस गया है, जख्मी हो गया है। नबी ने यहाँ पर लड़कियों की बात खास करके, जवान बच्चियों की और जवान बच्चों की, कि ये अक्सर इन्हें भेड़िए घेर लेते हैं। ये चीज़ें भेड़िए हैं सर। आपको यस्सु के लहू के पास आना चाहिए। इस चश्मे एक ही चीज़ की तलाश करें, और वो क्या है? इमैनुअल की नसों से जो चश्मा बहता है, आपका रोक एंड रोल छूट जाएगा। मुझे एक फ़ोन आया पंजाब से कल परसों, एक भाई ने किया फ़ोन मुझे, कह रहे पादी साहब मेरे लिए दुआ करें। मैंने कहा खैरियत? कह रहे मैं फंस गया हूँ। मैंने कहा क्या हुआ है? कह रहा किसी ने कोई कर दिया जादू मंत्र शंतर। मैंने कहा टेंशन नहीं ले, ख़त्म हो जाएगा, मैं दुआ करता हूँ। कहता लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं डांसर हूँ। मैं क्या हूँ? डांसर। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप डांसर है, कोई मसला नहीं, आप कुछ भी हो, नो प्रॉब्लम। यीशु मसीह ने सबके लिए लहू बहाया, कोई टेंशन थोड़ी है। खुदावंद यीशु मसीह से ही प्यार करता है। मैंने दुआ की उसके लिए, मैंने कहा कंटिन्यू दुआ करेंगे, खुदावंद यीशु आपको निजात भी देगा और आपको बचाएगा भी। फंस जाता है कहीं ना कहीं, बंदा फंस जाता है। नबी ने यहाँ रोकन रोड का डांस का ही ज़्यादा किया है, ऐसे फंसे हुए लोग। कई बच्चे हैं छोटे छोटे, शादी में लेकर जाए ऐसे बाजू हिल रहे होते हैं, ऐसे टांगे ले म्यूज़िक पे, गाने जैसे चलते हैं ना, गानों का मैं नहीं बोलूँगा, कहीं कहीं मुझे याद है क्योंकि मैं भी जाता हूँ तो मैंने भी सुनता हूँ, कानों में आते हैं, लेकिन मैं नाम नहीं लूँगा। कितने तुझे सुनाने ना शुरू कर दिया जी, पादी साहब भी सुनते हैं, और भाई कई शादी में जाता हूँ वहाँ लगे होते हैं, सुन लेता हूँ, स्पेशल नहीं। क्या करे, कानों में आ जाए ना, दिन भाई दे भी आते ना, मैं कल्ला थोड़ी, ये भी जाते हैं, क्यों जी? सही बात, सारे गीत थोड़ी लगाते हैं। क्या सब कहेंगे आमीन? क्या सब कहेंगे हालेलुया? तो फंस जाते हैं, जख्मी है,
अब एक ही काम करें, फंस गए। पाजी साहब मुझसे नहीं ये नेट छूटता, मुझसे ये मोबाइल नहीं छूटता, मुझसे फेसबुक नहीं छूटती, मुझसे ये जनाकारी नहीं छूटती, मुझसे ये नशा नहीं छूटता है। सर आप ज़ख्मी हैं, लहू बह रहा है। और नबी कहता है जब ज़ख्मी होता है ना हिरन, तो उसका दिल पंप करता है। पता ना दिल पंप करता है, जैसे दिल पंप करता है और ऐसे छोड़ता है तो लहू ऐसे बाहर निकलता है। जैसे जैसे पंप होता है लहू ज़्यादा बहता है। तो अगर अभी तक आपका दिल चल रहा है और आप ज़ख्मी हैं तो लहू बह रहा है, कोशिश करें पानी के पास आ जाएं, चश्मे के पास आ जाएं, ज़िंदगी के पास आ जाएं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपको खुदावंद यीशु मसीह ठीक कर देगा। नबी कहते हैं अब पुल आउट, डोंट हैव नथिंग एल्स डू विद इट, इसके साथ कुछ भी ना करें, जल्दी निकल आए, गेट अवे फ्रॉम इट क्विकली। मैं थोड़ा थोड़ा करके छोड़ दूंगा। बुखार भी थोड़ा थोड़ा करके छोड़ा कर। बुखार आ जाए ना, मैं थोड़ा थोड़ा करके छोड़ूंगा। कैंसर आ जाए, मैं थोड़ा थोड़ा करके छोड़ो। वो कहते हैं आज जी जावे, कहते नहीं जाते। तो सिगरेट की जब सिगरेट आता है फिर क्यों, मैं थोड़ा थोड़ा छोड़ दूंगा, तो तू कभी नहीं छोड़ेगा। शराब मैं थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ, मैं काफ़ी चेंज हो गया हूँ, मैंने काफ़ी कम कर दिया। अरे कैंसर को एक ही मर्तबा छोड़, बुखार को एक ही मर्तबा छोड़, लानत को एक ही मर्तबा छोड़, और नशे को भी एक ही मर्तबा छोड़। जब ब्लीडिंग हो रही होती है ना हिरन की, तो फिर उसकी प्यास देखे पानी के लिए कैसी होती है। ऐसी प्यास लगा ले अपने अंदर कि आज के बाद मुझे उस रास्तबाजी की प्यास लगनी चाहिए और मैं ये छोड़ जाऊंगा। तो नबी क्या कहते हैं, क्विकली, फौरन फौरन, जल्द, जैसे ही पहला सिगरेट पकड़ा फेंक दे। आज के बाद सिगरेट की प्यास खत्म और रास्तबाजी की प्यास स्टार्ट। नबी कहते हैं पहला सिगरेट मुंह के पास आए उसी दिन छोड़ दे। पहला कप आए, वो चेस करते हैं ना, चेस, उसको नीचे फेंक दो। बोलो आज के बाद इसकी प्यास खत्म, इसकी प्यास शुरू। जैसे प्यासी हिरनी पानी के नालों को तरसती है, ऐ खुदा मेरी रूह तेरे लिए तरसती है। बोल दो, बोल दो। किसी पार्टी में जाओ ना, गेट पे पता चले अंदर डांस पार्टी हो रही है, नबी कहते हैं वहीं कदम रोक लो। वो बहन ने पता क्या किया, सबसे बड़ी जंग जो कभी लड़ी गई उसमें नबी कहते हैं, उसने कहा मैं अंदर जाके देखूं कौन कौन है। जैसे ही अंदर गई, थोड़ी देर के बाद वहां शराब चल रही थी। आजा आजा आजा, बैठ 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 बैठ, पी ले पी ले पी ले। नहीं नहीं मैंने छोड़ दी है। अरे छोड़, तू पी, आज तू कहाँ जहाँ आ गई है, पी पी ली। नबी कहते हैं उसके बाद एक लड़के की बाहों में बाहें और रॉक एंड रोल पार्टी में डांस हो रहा था। नबी कहता है पहला गिलास ही आए ना तो उसको दूर कर दो। पहले ही पता चल जाए अंदर तो फैशन हो रहा है, अंदर तो डांस पार्टी चल रही है। गेट पे आ लो जी एनवलप शादी दा पकड़ो, अब मेरे लो जी, ओके गॉड ब्लेस। रोटी नहीं खानी, नहीं नहीं मैं खा के आया हुआ, थैंक यू वेल। अंदर बड़ा कुछ चलन डे, मैं नहीं खा सकता, मैं खा के आया हुआ। वापस कर दो किसी का लेटर लेटर है किसी का। वहां पर ही कदम रोक दे। आज के बाद ये डांस पार्टी की प्यास खत्म और गीतों की प्यास शुरू। हालेलुया। जैसे प्यासी हिरनी पानी के नालों को तरसती है, मुबारक है वो जो रास्तबाजी के, वो डांस पार्टी के नहीं। सारा टब्बर तैयार करके टैक्सी करा के लेके जाते ने, यहाँ भी टब्बर तैयार करके टैक्सी करा के आया करो। यस और नो? तो आना चाहिए नहीं आना चाहिए? भूख और प्यास किस चीज की होनी चाहिए?
रास्तबाजी की भूख और प्यास होनी चाहिए। तो नबी कहते हैं जान छुड़ाओ, जल्दी निकलो इन चीजों से। क्यों? नबी ने कहा इट्स द डेविल, इट्स द डेविल, डेविल डेविल। क्या है? शैतान। ये चीजें क्या है? शैतान है। दूसरे लफ्जों में भेड़िए, तीसरे लफ्जों में कुत्ते, फाड़ने वाले। बचे, अगर किसी ने फाड़ भी दिया है तो बचे। निकले मेरे भाई। याद रखे जब ब्लड बह रहा है तो जल्दी करनी है। जल्दी, जब सीरियस हो जाए तबीयत तो जल्दी करते हैं, देर करते हैं। एकदम तबीयत खराब हो जाए, आप छत से गिर जाएं तो इंतजार करेंगे, जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे, जल्दी। तो नबी कहते हैं वैसे ही जल्दी करें और आप जाएं मेरे भाई मेरी बहन, और फौरन जाकर खुदावंद यीशु मसीह के पास आ जाएं, उस चश्मे के पास आ जाएं जहाँ से पानी बहता है। और वो स्मेल करती है, हिरनी ढूंढती है, इधर उधर जख्मी हिरनी जो होती है वो पानी को ढूंढती है, और जैसे ही पानी पाती है नबी कहता है कि वो खुश हो जाती है, वरना वो मर जाएगी। दो चीज़ें हैं। नबी कहते हैं अगर उसे वाटर मिल गया तो बच जाएगी, अगर नहीं मिला तो वो मर जाए। हमारी ज़िंदगी भी, अगर आप समझ रहे हैं आप इसी हालत में भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, एक मरतबा सिगरेट पिया, फिर जुआ खेला, फिर मेकअप किया, फिर फैशन किया, फिर गाली दी, फिर जनाकारी, फंसे 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 फंसे, पानी नहीं मिलेगा तो आप पर डिपेंड करता है आपकी प्यास क्या है, किस में आपकी प्यास बढ़ रही है। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने नबी कहते कहा है ब्लेस्ड आर दैट दे डू हंगर एंड थर्स्ट आफ्टर द राइचियसनेस दे शैल बी फिल्ड। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और, क्योंकि वो, अच्छा ये बड़ी पुरुम्मीद बात है। ये यीशु ने नहीं कहा कि नहीं असूदा होंगे, वो असूदा, तो ये खुशी की बात नहीं है। आप किसी भी हालत में आप आ सकते हैं। क्या यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां नहीं बजाएंगे? आखिरी बात करने लगा हूं, सुने जरा। वो असूदा होंगे, नबी कहते हैं फील्ड विद व्हाट, किस बात से असूदा होंगे? असूदा तो होंगे, लेकिन किस चीज से असूदा होंगे? नबी कहते हैं नॉट क्रीड्स, अकीदों से नहीं, इंसानी रसूमात से नहीं। आप जहाँ मर्जी भाग जाएं, जहाँ मर्जी चले जाएं, जिस मर्जी चर्च में चले जाएं, जिस मर्जी आलम के पास चले जाएं, अगर वहाँ पर क्रीड्स हैं, अकीदे हैं, रसूमात हैं, आप कभी, आपको दिल को सुकून नहीं मिलेगा। इसीलिए नबी ने कहा है किस चीज़ से असूदा होंगे? नॉट क्रीड्स, नॉट डिनोमिनेशंस, नॉट अमेंजमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की चीजों से भी नहीं, दुनिया की ख्वाहिशों से भी नहीं। किस चीज से असूदा होंगे? ब्रदर ब्रैनम कहते हैं बट फिल्ड विद द होली गोस्ट विच इज आवर सेटिस्फाइंग पोर्शन। किस चीज से असूदा होंगे? खुदा के कलाम से, होली स्पिरिट से, पाकरू से, क्रीड से नहीं। That gives us the life that satisfy। और ये होली गोस्ट हमें वो जिंदगी देगा जो हमें मुत्तमीन करेगी। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, इस मैसेज में बहुत सारे लोग आए हैं जिन्होंने बहुत सारी डिनोमिनेशन, बहुत सारे अकीदों में जाकर अपनी प्यास बुझाने की कोशिश की, अपनी भूख बुझाने की कोशिश की, मगर कहीं पर उनकी प्यास और भूख नहीं बुझी। लेकिन जब वो इस मैसेज में आ गए, तो वो यहाँ आकर मुत्तमिन हो गए हैं, सेटिस्फाइड हो गए हैं। उनकी प्यास होली गोस्ट ने बुझा दी है। वो कहते हैं हमारा दिल नहीं करता कोई और किताब पढ़ें, हमारा दिल नहीं करता हम कोई और मैसेज सुने, हमारा दिल नहीं करता हम कहीं और जाएं, क्योंकि हम यहाँ पर मुत्तमिन हैं। मेरे भाई मेरी बहन, अकीदों में एक आयत पढ़ने लगा, इसके बाद मैं ख़त्म कर रहा हूँ। बड़ी ख़ास बात है ये, आप बाद में इसकी मैं ज़्यादा तशरीह नहीं करूँगा। प्रोवर्ब्स चैप्टर नंबर 27 वर्स नंबर 7 इट सेज, इमसाल की किताब 27 बाब 7वीं आयत लिखा हुआ है, सुन लें। असूदा जान को शहद के छत्ते से भी नफरत है। जब मैं भरा हुआ हूं तेरे लिए, हमारे पास कख भी नहीं, कुछ भी नहीं। असूदा है ना जो समझता अपने आप को मैं असूदा हूं, यकीन जाने उसके लिए यीशु के पास भी कुछ नहीं।
लिखा है सूदा जान को शहद के छत्तों से भी नफरत है, लेकिन भूखे के लिए, कम ऑन, भूखे के लिए, हालेलुया। मुबारक है वो जो भूखे हैं, मुबारक है वो जो प्यासे हैं, मुबारक है वो जो भूखे और प्यासे हैं, मुबारक है वो जो रास्तबाजी के लिए भूखे और प्यासे हैं। असूदा के लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पे। शहद के टपके खालस शहद भी यहाँ से दूं ना, कुछ भी नहीं है उसके लिए। जो सूदा है, मैं तो भरा हुआ हूं। असूदा जान को शहद के छत्तों से भी नफरत है, लेकिन भूखे के लिए हर एक कड़वी चीज, कम ऑन। मैंने करेले खाने के, भूखे नु दो। कद्दू मैं कदी नहीं खाते, भूखे नु दो। हाँ, भूखे के लिए। मम्मा बड़े कड़वे बनाए करेले, जिसको भूख लगी उसके लिए तो अचार भी बड़े कमाल चीज होती है, दाल भी। माँ तरले, पुत्र रोटी खा ले, आजा आजा, गरम गरम बनाई है, आजा, भरा हुआ है। तेरे लिए पराठे बनाए हैं, तेरे लिए स्पेशल दूध पत्ती बनाई है, तेरे लिए स्पेशल सालन बनाया है। बेटे चेक तो कर ले, आजा। नहीं मामा, मुझे भूख नहीं है, भूख नहीं है। असूदा है, पेट भरा हुआ है। और जिसके लिए पेट भरा हो, शायद के छत्ते भी दो ना, हकीर जानता है, नफरत करता है। माँ बेचारी गर्मी में, इतनी गर्मी में अच्छा सा खाना बनाती है, वीआईपी दिल से तैयार करती है, लाके बेटे के सामने रखती है। बेटा नहीं, मैं नहीं खाना, मैंने नहीं खाना। तू बाहर से गंद गुंद खाता है ना, उसने तुझे असूदा किया हुआ है। असूदा के बाहर से कचरा खा के असूदा हो गया, इसलिए अब तेरा मन नहीं कर रहा है। लेकिन बाइबल कहती है, लेकिन भूखे के लिए हर कड़वी चीज, हालेलुया, भूखे के लिए हर कड़वी चीज भी मीठी है। अभी नहीं समझ, अभी लगेगी, अभी लगेगी। जिसको भूख प्यास नहीं है ना, यहां से जितना भी कलाम सुनाओ उसके लिए वो नफरत बेकार है उसके लिए। लेकिन जो भूखा है ना, यहां से जितनी भी कड़वी बात मैं सुनाऊं, जितनी भी सख्त बात सुनाऊं, मैं मेकअप के खिलाफ बोलूं, मैं बेहयाई के खिलाफ बोलूं, मैं नशे के खिलाफ बोलूं, अरे भूखे को अच्छी लगेगी, प्यासे को अच्छी लगेगी, क्योंकि वो भूखा है, वो प्यासा है। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। आइए अपने सरों को झुकाते हैं। हालेलुया, हालेलुया।